तो हेलो गाइस, है ना। तो अभी अपन इस वाले लेक्चर में देखेंगे बुद्धिज़्म, वो भी घटना चक्र वाला। घटना चक्र में बुद्धिज़्म के अराउंड 120 130 के आसपास क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस पहले सेशन में हम लोग 60 या 70 के आसपास क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए सीधा चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग आराम से पहला क्वेश्चन पढ़ें और अगर अटैम्प्ट करना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद इसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द गौतम बुद्धा बोर्न? गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था? ठीक है भाई साहब। तो गौतम बुद्धा का जन्म जो रटा रटा है क्वेश्चन है, साफ सिंपल क्वेश्चन है, 563 BC के अंदर जन्म हुआ था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन इधर क्या दिया हुआ है। जो गौतम बुद्ध थे हमारे, उनका एक नाम सिद्धार्थ था। ये शाक्य वंश के अंदर इनका जन्म हुआ था, शाक्य फैमिली के अंदर 563 BC के अंदर। और जहाँ इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल के अंदर है, कपिलावस्तु के पास में। ये क्वेश्चन आगे आता रहेगा लगातार, लुम्बिनी वाला। उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के चीफ थे। इनकी माँ का नाम था माया देवी, ठीक है, या महामाया भी इनको बोलते हैं, जो कि कोलियान क्लैन से थी। और 29 साल की उम्र में ये जो भगवान बुद्ध थे, ये अपने घर से चले गए थे, घर का त्याग कर दिया था। जिस घोड़े पे गए थे उसका नाम कंटक था, ये भी क्वेश्चन आता है। और साथ में इनका जो सारथी था उसका नाम चन्ना था, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि जब ये घर से निकले तो इस चीज़ को बोलते हैं, इस इंसिडेंट्स को बोलते हैं महाभिनिश कर्म, ठीक है। इनकी जब 80 साल के थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो टाइम था ये 483 BC का था, ठीक है, कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद जब ये देखो 4 स्टेजेस हैं इनकी ज़िंदगी की, ठीक है। एक तो ये महापरिनिर्वाण, जब इनकी डेथ होती है तब एक निर्वाण होता है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, निर्वाण। और एक होता है क्या कहते हैं उसको यार, अभी अपन ने पढ़ा महाभिनिश कर्म। और एक धम्म चक्र परिवर्तन, वो होता है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या क्या बताया मैंने? महापरिनिर्वाण जब होता है, महापरिनिर्वाण उस इंसिडेंट्स को बोलते हैं जब इनकी डेथ हुई। उसके अलावा एक हुआ महाभिनिश कर्म, जब ये घर से अपने घर को त्याग के आए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको निर्वाण बोलते हैं। और जब निर्वाणा, और जब ये पहला अपना सरमन देते हैं तब उसको बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरी गुड। विच ऑफ द इवेंट ऑफ द बुद्धा लाइफ इज नोन एज द महाभिनिश कर्म? ठीक है, ये अपन ने जस्ट अभी पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था। इनमें से किसको बोलते हैं महाभिनिश कर्म? आराम से देखिए और इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर इज हिज डिपार्चर फ्रॉम द होम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रखी है। अब देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि बुद्ध की माँ के बारे में, महादेवी, ठीक है, तो महादेवी भी बोलते हैं उनको। तो ये कौन से क्लैन से बिलोंग करती थी? शी वॉज फ्रॉम द कोलियान क्लैन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ये भी अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी तो देख सकते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ था और कपिलावस्तु के पास में हुआ था, नेपाल में। वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इनमें से कौन सा नाम भगवान बुद्ध का नहीं है? देखो, भगवान बुद्ध के अपन ने क्या क्या नाम देखे हैं? भगवान बुद्ध के नाम अपन ने देखे हैं भाई साहब, सिद्धार्थ, ठीक है, गौतम नाम हो गया उनका, ठीक है, ये इस टाइप के नाम अपन ने देखे हैं। लेकिन जो पार्थ, अगर किसी ने महाभारत देखी हो तो पार्थ जो नाम है वो अर्जुन का है। और ये जो नाम है ये नहीं है गौतम बुद्ध के नाम। और शायद गरुकेश भी अर्जुन का नाम है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो पार्थ और गरुकेश नाम है वो अर्जुन के हैं, महाभारत वाले के। और मिहिर और प्रचन्ना भी भगवान बुद्ध के नाम नहीं थे, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर है वो ई होगा, नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द, कौन से इंस्क्रिप्शन से हमको पता लगता है कि जो लुम्बिनी के अंदर है वो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? देखो, जो सबसे तगड़ा जो आदमी था जिसने बुद्धिज़्म को फैलाया, जिसने बुद्धिज़्म को अपनाया, वो था अशोक, ठीक है। और अशोक जो था वो मौर्य डायनेस्टी से था। तो इसका आंसर हो गया ए, मौर्यन,
ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाई मौर्यन डायनेस्टी का जो एम्परर था, अशोक नाम था उसका, ठीक है। अशोक ने एक पिलर इंस्क्रिप्शन लगवाया रुम्मिनी देई, ये इसके अंदर आ नहीं रहा यहाँ पे, तो उसमें लगवाया था इंस्क्रिप्शन, एक खंबा गड़वाया था, मतलब जैसे कि खंबा गड़वा दिया अशोक ने, जैसे अपना अशोक के पिलर हैं तो उसके ऊपर कुछ कुछ बनवा दिया करता, शेर बनवा दिया है ना, तो और इन पिलर्स के ऊपर वो कुछ कुछ खुदवा दिया करता। तो उसके ऊपर इसने लिख रखा है कि अशोक ने कि भाई लुम्बिनी जो जगह है वो गौतम भगवान की जन्म स्थल है, ठीक है। और अशोक जो है वो लुम्बिनी में आए थे, जब लुम्बिनी में आए थे भगवान बुद्ध को करने के लिए, पूजा करने के लिए, ठीक है। और अशोक ने ऐसा भी कर दिया था कि लुम्बिनी जो है वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा कि भाई साहब जो लुम्बिनी के अंदर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है वो अपने को मौर्यन पिलर से मिलता है, और मौर्यन पिलर लगवाए हैं अपने अशोक ने, और वो जो पिलर है वो रुम्मिनी देही के अंदर लगवाया हुआ है, रुम्मिनी दी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, क्वेश्चन पढ़ लो शांति से बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन जो अशोका का है वो बताता है गौतम बुद्ध के जन्म स्थल के बारे में, लुम्बिनी के बारे में। देखो अभी अपन ने बात की रुम्मिनी देही पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डी इज़ द राइट आंसर इसका, डी इज़ द राइट आंसर इसका, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, क्या हो गया यार, हाँ अब देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देखो सारे सिमिलर क्वेश्चन है, सारे सेम टू सेम क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन के बारे में अपने को पता लगता है कि जो शाक्य मुनि, भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि बोलते हैं क्योंकि ये शाक्य वंश के अंदर पैदा हुए थे, शाक्य क्लैन में पैदा हुए थे, ठीक है। तो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कौन से राजा ने वो लगवाए थे उसके बारे में, मतलब कौन से राजा के इंस्क्रिप्शन से अपने को पता लगता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अपन ने 3 क्वेश्चन देखे और तीनों क्वेश्चन में अपन ने यही देखा कि अशोक ने लगवाए, अशोक ने लगवाए, अशोक ने लगवाए। तो द ग्रेट अशोका ने लगवाया था रुम्मिनी देही के अंदर पिलर, जिसके ऊपर लिखा था शाक्य मुनि का, शाक्य मुनि के बारे में कि भाई वो यहाँ लुम्बिनी में पैदा हुए हैं। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे जो ये महापरिनिर्वाण, कहाँ पे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया। देखो अभी महापरिनिर्वाण मैंने 4 चीज़ें बताई। पहले चीज़ मैंने बताई कि जब वो घर से निकलते हैं तो उसको बोलते हैं महाभिनिश कर्मण, इसको लिख देते हैं MN के नाम से, महाभिनिश कर्मण, ठीक है। और एक उन्होंने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको बोलते हैं अपन निर्वाण की प्राप्ति हो गई। जब उन्होंने पहली बार अपना वो दिया, सरमन दिया, पहली बार अपना उपदेश दिया धर्म का, तो उसको बोलते हैं धम्मचक्र परिवर्तन, तो उसको डी से डिनोट कर देते हैं। और जब उनको मृत्यु हुई, जब उनको डेथ हुई, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसको PRN से बोल देते हैं। मैं मतलब ये ऐसे ही छोटा लिखने के चक्कर में लिख रहा हूँ इसको। तो इनकी जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन दिया था वो सारनाथ में दिया था, वहाँ पे एक डियर पार्क था। उसके बाद वो कौशल में चले गए, उसके बाद वो कौशल गए, कौशल से कपिलवस्तु, वैशाली, राजगीर, जगह जगह जाते रहे बुद्धिज़्म को फैलाते हुए। तो कौशल के जो किंग थे प्रसेनजित, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और ये क्या, इस कैंपेन के दौरान वो पावा गए थे, कौन, भगवान बुद्ध। और पावा के अंदर भगवान बुद्ध ने मैंगो ग्रूव ऑफ छुंद, इसमें लिख रखा मैंगो ग्रूव, लेकिन इसको अपन बोल सकते हैं अमर वाटिका, अमर वाटिका, आम के बाग के अंदर वो रुके थे। कहाँ पे, पावा के अंदर। और ये जो आम का बाग था ये छंद का था, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, और छंद ने इनको दे दिया था ये शुक्र मदवा, मतलब इसका मतलब है सूअर का मांस, ठीक है। तो जिसकी वजह से भगवान बुद्ध का पेट खराब हो गया और उनकी यहाँ से जाने के बाद ये कुशीनगर पहुँचे और कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी शरीर को त्याग दिया 483 BC के अंदर, 80 साल की उम्र में। इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि इन्होंने छंद के अम्र वाटिका के अंदर खाया शुक्र मदवा, और कुशीनगर में आके इन्होंने देह त्याग दी। बुद्ध ने अटेन किया क्या, महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ
मल्ल। अब देखो अभी देखा ना अपन ने पहले वाले क्वेश्चन के उसके अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर कि भाई जो कुशीनगर है वो रिपब्लिक ऑफ मल्ल का कैपिटल था। ठीक है, तो मल्ल इज़ द राइट आंसर। अब आता है 11th क्वेश्चन के ऊपर अपन। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कौन से किंगडम के अंदर अटेन किया, मतलब गौतम बुद्ध ने कौन से किंगडम के अंदर अपनी देह को त्यागा। सी इज राइट आंसर मल्ल, ऊपर अभी पढ़ा अपन ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ये देखो भाई साहब, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कौन सी जगह पर अटेन किया। अब निर्वाण का मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध ने कौन सी जगह ज्ञान प्राप्ति की। तो सारनाथ में उन्होंने पहला ज्ञान दिया, मतलब पहला अपना उपदेश दिया। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो निर्वाण की प्राप्ति होती है वो बोध गया के अंदर होती है, ठीक है। बोध गया के अंदर बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि एक पीपल पेड़ था, पीपल का ट्री था, उसके नीचे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसके अंदर कोई सा भी आंसर नहीं रखा, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अब देखो महापरिनिर्वाण, अभी अपन इतनी देर से पढ़ते आए हैं कि भाई साहब महापरिनिर्वाण इनको कहाँ प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो पहले एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, कुशीनगर, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक सेकंड रुकिए। कौन से क्वेश्चन पे आप लोग, 13वें क्वेश्चन पे ना। हाँ, तो देखो मैंने अभी बताया कि भाई साहब कुशीनगर के अंदर इनकी डेथ हुई थी ना, इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। मैं बार बार डेथ बोल रहा हूँ, विच इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन कुशीनगर में इन्होंने अपना देह त्यागा, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई इनको। तो कुशीनगर के अंदर ही ये वाला टेम्पल होना चाहिए, तो तुक्का मारने से भी शायद ये ठीक हो जाना चाहिए था। तो देखो, और कुशीनगर मैंने बताया कि हाँ भाई मल्ल की कैपिटल थी। तो महापरिनिर्वाण टेम्पल कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे भगवान बुद्ध का स्टैचू भी मिला है, और जो कि इस टाइम मिली थी, जो कि चुनार सैंडस्टोन से बनाई गई है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। द स्टैचू रिप्रेजेंट्स द डाइंग बुद्धा रिक्लाइनिंग ऑन हिज राइट साइड। मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टैचू मिला है अपने को यहाँ पे कुशीनगर के अंदर, जो कि चुनार सैंडस्टोन का बना हुआ है, उसमें बुद्धा जो है वो ऐसे लेटी हुई पोजीशन के अंदर है, यूँ लेट रहे हैं, ठीक है, और अपने राइट साइड को लेटे हुए हैं, ठीक है। इट इज़ द 13th क्वेश्चन जो वो हो गया। अब इनमें से कौन से किंगडम्स इनकी लाइफ से एसोसिएटेड नहीं थे। देखो भाई साहब, अब बुद्धा का जो मेन इन्फ्लुएंस था ना वो यहाँ था, नॉर्थ इंडिया के गंगा वाले प्लेन्स के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑप्शंस देखिए आप। अवंती जो है ना, अवंती जो है वो उज्जैन के आसपास थी, या फिर उज्जैन वाले उसके अंदर थी। तो उज्जैन तो बहुत नीचे है ये नॉर्दर्न प्लेन से। गांधार जो है वो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट के अंदर था। तो गांधार और अवंती तो भगवान बुद्ध कभी जा नहीं सके, ठीक है। तो अवंती काट दो, गांधार काट दो। तो इस हिसाब से 3 और 4 था राइट आंसर। आइए इसके अंदर आई क्वेश्चन हुआ है 2 बार, जैसा ये दिखा रहे हैं। तो इन किंगडम से भगवान बुद्ध जो है वो कौशल और मगध में ही थे, इन्हीं के अंदर इन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार किया, इन ऑप्शंस में से, ठीक है। अब हु वाज द लास्ट पर्सन, इनमें से आखिरी बंदा कौन था जिसको गौतम बुद्ध से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सुबुद्ध, इसका अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं साफ साफ। क्या कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपने आखिरी समय के समय इनके जो डिसाइपल थे, चंद जो ब्लैक स्मिथ थे, और उसकी फूड पॉइजनिंग के बाद ये निकल गए थे कुशीनगर, ठीक है। और उन्होंने अपना आखिरी जो उपदेश था वो दिया था सुबुद्ध को। आई बात समझ में, क्या कह रहा हूँ मैं कि जब इनको फूड पॉइजनिंग हुई कहाँ पे, पावा के अंदर, छंद के द्वारा दिए हुए शुक्र मास से, तो ये निकल गए थे कुशीनगर, और वहाँ पे इन्होंने अपना आखिरी सरमन दिया था। और आखिरी सरमन जो दिया था वो दिया था सुबुद्ध को। रुको भाई साहब, मेरे को लग रहा है अगली बार से मैं इसको PDF बना के फिर अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, तो जो दिया था सुबुद्ध को दिया था, उसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन दोबारा सेम है, इनमें से कौन बंदा था जिसको भगवान बुद्ध ने आखिरी बार ज्ञान दिया, या फिर भगवान बुद्ध ने उसको बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये आ गया सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण भूमि का रूलर जिसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को स्थापित किया नालंदा के अंदर, और रिक्वेस्ट की देवपाल को अपने एम्बेसडर के थ्रू कि 5 विलेज दे दिए जाएं इसकी मेंटेनेंस के लिए, ऐसा कौन सा रूलर था। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ।
द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाल थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस। ठीक है, स्वर्ण भूमि का आप मेरे को मतलब बता दो। अगर जो बंदा स्वर्ण भूमि का मतलब बता देगा वो बस बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा होगा। ठीक है, स्वर्ण भूमि का कमेंट करके मतलब बताओ स्वर्ण भूमि कौन सी वो है, क्या कहते हैं, कौन सी उस टाइम कंट्री को बोला जा रहा था। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, बालपुत्र देव। आंसर सी इज़ राइट। और बालपुत्र देव वॉज द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि, जिन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई नालंदा के अंदर, और देवपाल को कहा कि भाई आसपास के 5 ग्राम दे दो जो कि इस वाली मोनेस्ट्री का मेंटेनेंस देखेंगे। ठीक है, मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा कि स्वर्ण भूमि का रूलर कौन था, तब तक आप लोग आराम से देख के बता सकते हैं। यू हैव गाइज हैव द कोड टाइम। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध वेयर डिड बुद्ध रिजाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। आखिरी जो रेनी सीजन था वो कहाँ उन्होंने व्यतीत किया था। देखो इसका सीधा एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन। ठीक है, बुद्ध रिजाइडेड इन वैशाली ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। अपनी ज़िंदगी के आखिरी रेनी सीजन में वो रहे थे कहाँ पे, वैशाली में। और बुद्ध रीच्ड बेलुआ, जो कि वैशाली का सब अर्ब था। सब अर्ब क्या होता है, जैसे ये वैशाली अर्बन एरिया है, इसके आसपास का एरिया इज़ द सब अर्ब। ठीक है, टू स्पेंड टाइम ड्यूरिंग रेनी सीजन एट द एज ऑफ 80, अपने 2 शिष्यों के साथ, जिनमें से एक आनंद था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या था ये वाला क्वेश्चन, वैसे इसके अंदर भगवान बुद्ध आखिरी रेनी सीजन में अपनी लाइफ में कहाँ रहे थे, वैशाली में रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण। इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है बेस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाण। चलो अभी क्वेश्चन देखो, IAS के अंदर आया हुआ है। एक्सटिंक्शन ऑफ निर्वाण का मतलब क्या है कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं उसकी फ्लेम, मतलब आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो गई हैं, खुद को पूरी तरह से ख़त्म कर लेना, क्या यह निर्वाण है। स्टेट ऑफ ब्लिस, आपको कतई आनंद मिल गया हो, आराम मिल गया है, क्या यह निर्वाण है। मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कंप्रीहेंशन, क्या यह निर्वाण है। तो इसका जो आंसर है, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध जो बोलते हैं वो कहते हैं कि डिज़ायर जो है दैट इज़ रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स। अगर डिज़ायर मर गई, डिज़ायर ख़त्म हो गई, तो हम लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बुद्ध की जब सारी डिज़ायर ख़त्म हो गई, उनको निर्वाण मिल गया था। तो इसलिए इसका आंसर ए इज़ द राइट। ठीक है गाइज, थोड़ा चलते हैं इसका वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बुद्धिज़्म कंसिडर्ड ना, देखो बुद्धिज़्म मानता है कि जो डिज़ायर है वो सारे दुखों की जड़ है। निर्वाण जो बुद्धिज़्म के अंदर है उसको माना जाता है कि जब आदमी सारे के सारे दुखों, सुखों और सारी क्या कहते हैं डिज़ायर से जो मुक्त हो गया हो, उसको निर्वाण बोल दिया गया है। ठीक है, इसलिए अपना आंसर ए ठीक है। अब अल्लाह कलाम कौन था, इसके बारे में जो मुझे बता देगा उसको भाई साहब एक चॉकलेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि ये जो बंदा था ना, ये इसकी भी खुद की फ़िलोसफी थी। ठीक है, और ये बेसिकली इसको अपन मान सकते हैं ही वॉज ए टीचर ऑफ बुद्धा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसकी बंदे की खुद की एक फ़िलोसफी थी जो अपने, और इससे बुद्ध को बहुत ज़्यादा ये एक मतलब सामाख्य फ़िलोसफी जो है ना उसके आचार्य माने जाते हैं अल्लाह कलाम। ठीक है, तो सीधा अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आंसर डी तो अपन ने देख लिया, ही वॉज टीचर ऑफ द बुद्धा। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अल्लाह कलाम वाज वेल नोन रिलीजियस टीचर। ठीक है, जब बुद्ध उसके पास पढ़ने गए थे, उन्होंने वहाँ से बहुत चीज़ें सीखी। उन्होंने मेडिटेशन भी सीखा इनके पास से, अल्लाह कलाम से। और ऐसा करते करते वो लर्निंग के मामले में अपने इस गुरु के बराबर पहुँच गए। उसके बाद अल्लाह कलाम बुद्ध को नहीं पढ़ा पाए इससे ज़्यादा, और उसके बाद कहते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अस। अल्लाह कलाम भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब हम दोनों में कोई अंतर बचा नहीं है, और तुम यहाँ पे रहो, मेरी जगह रहो और मेरे बच्चों को तुम पढ़ाओ। ठीक है, अल्लाह कलाम एक आचार्य थे सामाख्य फ़िलोसफी के, जो कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए बहुत जाने जाते थे। ठीक है, तो क्या सीखा अपन ने, बहुत ज़्यादा सीख लिया इसमें से। एट विच प्लेस महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धम्मचक्र प्रवर्तना, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन।
इनमें से कौन सी जगह पे भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन दिया? धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध ने जब अपना पहला सरमन दिया था, पहला अपना उपदेश दिया था, जब तो उसको बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। 21 का बी इज़ द राइट आंसर। अब इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया के अंदर। उसको क्या बोला अपन ने? निर्वाणा। भगवान बुद्ध फिर जाते हैं सारनाथ और उन्होंने वहाँ पे दिया अपना पहला सरमन, जिसको जो कि दिया था पाली लैंग्वेज में। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पाली लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन पाली लैंग्वेज में दिया था, उसको बोलते हैं अपन धम्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ जो है भगवान बुद्ध के 4 जो होली प्लेसेस हैं उनसे एसोसिएटेड है। तो सारनाथ तो एक हो गया, उसके अलावा 3 कौन कौन सी हैं? एक लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, एक बोध गया जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक कुशीनगर जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपनी देह त्यागी, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, वेयर डिड, ये सेम क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला। भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हु गेव द फर्स्ट सरमन इन सारनाथ? देखो सेम क्वेश्चन, बस उसके ये है कि इधर से नहीं भी, अब दूसरी तरफ से कान पकड़ेंगे। सारनाथ में किसने दिया? पहला वो दिया महात्मा बुद्ध ने, देख लिया अपन ने। महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, कहाँ दिया भाई साहब? सारे बताएंगे कमेंट करके। सारनाथ में। सी इज द राइट आंसर। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धम्म चक्र परिवर्तन। देखो धम्म चक्र परिवर्तन, एक चीज़ के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। धम्म चक्र परिवर्तन, इसका आंसर दोबारा से बी हो गया। ठीक है, कि धम्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला सरमन दिया। सेम क्वेश्चन दोबारा, धम्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया गया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम सरमन, भगवान बुद्ध ने मैक्सिमम सरमन कहाँ दिए? ये क्वेश्चन इज टू बी नोटेड। इसको आप लोग 1 मिनट के लिए या फिर 30 सेकंड के लिए आराम से वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। इस चीज़ को वैसे भी रटना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है शरावस्ती। क्या बताया मैंने? इसका आंसर है बी, दैट इज शरावस्ती। भगवान बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश शरावस्ती में दिए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश कुशीनगर में दिया। भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश सुबुद्ध को दिया और भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज़्यादातर भगवान बुद्ध के डिसाइपल कौशल से थे और ही डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम सरमन्स एट शरावस्ती, जो कि कौशल की कैपिटल थी। ठीक है, अब विच फिलोसफी, कौन सी फिलोसफी है जो त्रिरत्न की फिलोसफी को एक्सेप्ट करती है? ठीक है, त्रिरत्न, देखो इस चीज़ के बारे में शायद लोगों को पता होगा, लेकिन एक लाइन है वो मैं बताऊंगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो ये बुद्ध, संघ और धम्म, ये जो चीज़ हैं ये त्रिरत्न माने जाते हैं बुद्धिज़्म के। तो इसका आंसर ए इज़ राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। त्रिरत्न इज एसोसिएटेड विद बुद्ध फिलोसफी। 3 जो रत्न हैं, ज्वेल्स हैं वो बुद्ध के, वो हैं बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 पे। नाइस, देखो सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ भाई साहब। त्रिरत्न, बुद्धिज़्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ मैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, वो क्या है? देखो कि भगवान बुद्ध की डेथ के बाद इनकी टीचिंग्स को है त्रिपिटक के अंदर इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, त्रिपिटक हैं हमारे पास, 3 पिटक हैं, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इन पिटक्स के अंदर इनकी टीचिंग्स को इकट्ठा कर दिया गया था। ये लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। आगे चलते हैं। बुद्ध विजिटेड द कौशाम्बी। कौशाम्बी भगवान बुद्ध ने किसके रूल के टाइम पे भगवान बुद्ध कौशाम्बी में गए? चलो भाई इसको आंसर दो जल्दी से। इसका जो आंसर है वो है बी, उदयन के टाइम पे भगवान बुद्ध कौशाम्बी गए थे। उदयन के टाइम पे महात्मा बुद्ध कब गए कौशाम्बी? ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदयन। ठीक है, और
उदयन टर्न्ड, और उसके बाद उदयन बुद्धिज़्म को, उदयन ने बुद्धिज़्म अपना लिया, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, कौन सा राम विहार, घोषित राम विहार जो है वो भिक्षु संघ को इन्होंने, उदयन ने डोनेट कर दिया। ठीक है, चलो भाई साहब आगे चलते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किस बंदे ने इसको प्रिजाइड किया था, किस बंदे के प्रेसिडेंसी के अंडर हुई थी? भगवान बुद्ध की जैसे डेथ हुई ना, तभी उसके जस्ट बाद पहली बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है या काउंसिल होती है, तो वो हुई थी महाकश्यप के टाइम पे। ठीक है, देख लो भाई साहब, अगर कोई मेरे से यूँ पूछे कि भाई साहब बुद्धिस्ट काउंसिल की जगह 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, उसकी जगह का ट्रिक बता दिया जाए तो ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले अपन ये पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की हुई थी। उस टाइम महापरिनिर्वाण के टाइम में हुई थी। उस टाइम जिस राजा ने इसको करवाया था वो राजा था अजातशत्रु, और जो मोंक या फिर जो साधु या फिर जिसने इसको प्रिजाइड किया था वो था महाकश्यप। ठीक है, और ये किस जगह पे हुई थी? राजगीर के अंदर हुई थी, सप्तपर्णी केव्स के अंदर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सप्तपर्णी केव्स के अंदर, राजगीर के अंदर हुई थी। जगह ही पूछ लेते, केव्स भी पूछ सकते हैं, ये तो पूछ लिया, और राजा भी पूछ लिया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य, इस काउंसिल को रखा क्यों गया? इसका उद्देश्य ये था कि भगवान बुद्ध की जो भी टीचिंग्स हैं, ठीक है, उन सबको इकट्ठा किया जाए और किसी जगह लिखा जाए। तो सुत्त पिटक के अंदर इन्होंने भगवान बुद्ध की सारी टीचिंग्स को इकट्ठा कर लिख दिया। उसके बाद विनय पिटक के अंदर सारे रूल्स लिखे गए। ठीक है, और आनंद जो था, आनंद भगवान बुद्ध का एक इम्पोर्टेंट डिसाइबल था, उसने सारे सुत्स को रिसाइट किया। ठीक है, और उपाली ने रिसाइट किया, रिसाइटेड विनय पिटक। ठीक, अभिधम पिटक को भी रिसाइट किया होगा, ये पता नहीं क्या बातें हैं। खैर, की एक्सप्लेनेशन दी हुई, लेकिन अजीब सी एक्सप्लेनेशन, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है। खैर, मैं भी आपको बता रहा था कि भाई साहब जो ये 4 जगह जहाँ पे ये हुआ है, क्या कहते हैं, इसकी वो 4 जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हेल्ड की गई हैं, उनको ट्रिक कर याद करने का तरीका। पहला क्या है? पहली जगह जो हुई है वो राजगीर के अंदर हुई है। सेकंड जगह जो हुई है वो वैशाली के अंदर हुई है। थर्ड जगह जो हुई है वो हुई है पाटलिपुत्र के अंदर हुई है। ठीक है, और तीसरी जगह जो हुई है वो कुंदलवन के अंदर हुई है। इसको याद करने का तरीका हो, पहली जगह क्या है? राज, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटली और पाटलिपुत्र, और सेकंड इज कुंदलवन। तो इसका तरीका क्या बता दिया मैंने कि भाई साहब राज ने वैशाली पटाली वन के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द पहली बुद्धिस्ट काउंसिल? किसने कंडक्ट करवाई या फिर कौन प्रेसिडेंट था इसका वही आंसर आ गया, महाकश्यप। सेम क्वेश्चन, बिना किसी फालतू की बकवास के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 33वें क्वेश्चन के ऊपर। सप्तपर्णी केव कहाँ है? देखो भाई, अभी आखिरी क्वेश्चन में अपन ने एक बात पढ़ी कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगीर के अंदर हुई थी, राजगीर के अंदर हुई थी, और राजगीर के अंदर एक जगह है सप्तपर्णी केव। सप्तपर्णी केव उसके अंदर ये हुई थी पहली अपनी बुद्धिस्ट काउंसिल। तो साफ साफ ऑप्शंस में दे रखा है कि सप्तपर्णी केव जो है वो है राजगीर के अंदर। सिंपल। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कनिष्क के टाइम पे हुई है। इनमें से किसने प्रिजाइड की बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर के अंदर हुई थी? कश्मीर के अंदर हुई थी कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, देखो भाई साहब, कनिष्क के टाइम पे जो कश्मीर में हुई है ना वो कुंदलवन वाली है, और वो आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल है। तो आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल को जिसने वो किया, क्या कहते हैं उसको, या क्या बोलते हैं उसको, प्रिजाइड किया, वो था भाई साहब अपना वासुमित्र। 2 बंदे थे इस टाइम। ठीक है, 2 बंदे कौन कौन थे? एक था वासुमित्र और एक था अश्वघोष। क्या नाम बताया मैंने? अश्वघोष। 2 बंदे थे, वासुमित्र और अश्वघोष। वासुमित्र ने इसको प्रिजाइड किया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को, और अश्वघोष ने इसको वाइस प्रिजाइड किया था। ठीक है, क्या बताया मैंने? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कुंदलवन के अंदर हुई थी, कश्मीर के में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द कुषाण किंग कनिष्क, एंड प्रिजाइडेड दिस काउंसिल। वासुमित्र ने इसको प्रिजाइड किया था। अश्वघोष डिप्टी प्रेसिडेंट थे।
काउंसिल को दिस काउंसिल डिवाइडेड द बुद्धिज्म, इस काउंसिल की वजह से बुद्धिज्म दो पार्ट में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। अब महायान हीनयान के क्वेश्चन जब आएंगे आगे तो उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इनमें से कौन से रूलर ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। अभी अपन ने पढ़ा कि कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। सी इज राइट आंसर। महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, महायान कब निकल के आया बुद्धिज्म में से, ठीक है। देखो अपन ने भी पढ़ा है कि महायान और हीनयान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर निकल के आते हैं, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती है, अपनी कुंदलवन के अंदर, जो कि होती है कश्मीर के अंदर। इसको प्रिजाइड करने वाला बंदा था अपना वासुमित्र और अश्व घोष, इसका वाइस प्रेसिडेंट था। और राजा जो था उस टाइम वो था कनिष्क। तो आंसर कौन सा होएगा, किस राजा के टाइम पे आती है, कनिष्क के टाइम पे आएगी। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के टाइम पे, सेम क्वेश्चन, कनिष्क के टाइम पे कहाँ पे हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, कश्मीर में हुई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो 38th, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से किसके टाइम पे हुई, कनिष्क के टाइम पे, सेम क्वेश्चन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, सेम क्वेश्चन दोबारा देखो। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पहले इससे ऊपर वाला, ये IAS में आया है, RAS के अंदर आया है, उसके बाद ये UPARO के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई, कनिष्क के टाइम पे हुई, इज द राइट आंसर। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, देखो ये क्वेश्चन देखते जानते जब 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द प्लेसेस, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। अब अपना जो ट्रिक है, राज ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, राजगीर, राज ने वैशाली, दूसरी कहाँ हुई वैशाली, तीसरी कहाँ हुई पाटलिपुत्र, राज ने वैशाली पाटलिपुत्र, राज ने वैशाली पटाली और वन चले गए। तो चौथी जगह क्या है, कुंदलवन। तो अब ये ट्रिक पता होने के बाद किसी को ये थोड़ा नहीं याद करना है कौन सी पहले कौन सी, पहले कौन सी हुई, राजगीर में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कुंदलवन। तो इसको आराम से कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, सबसे पहले कौन सी हुई, सबसे पहले हुई भाई साहब राजगीर के अंदर, ठीक है। नंबर 2, सेकंड कहाँ पे हुई, वैशाली के अंदर, थर्ड पाटलिपुत्र के अंदर, फोर्थ कुंदलवन के अंदर। करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखना आपको, देख सकते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती है, आफ्टर द डेथ ऑफ द आफ्टर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, पहली जो होती है वो अजातशत्रु के अंदर होती है, उसका जो प्रेसिडेंट था वो महाकश्यप था, सप्तपर्णी के राजगीर के अंदर। दूसरी जो होती है वो बिल्कुल 100 साल के बाद होती है, और वो होती है मतलब भगवान बुद्ध की डेथ के 100 साल बाद, या फिर पहली काउंसिल के होने के 100 साल बाद होती है, वो वैशाली के अंदर होती है, ठीक है, जिसको सब कामी इसको प्रिजाइड करते हैं। थर्ड जो होती है वो, और सेकंड के टाइम पे जो राजा था वो काल अशोक था, थर्ड के टाइम पे जो राजा था वो अशोक था, और फोर्थ के टाइम पे जो राजा था वो कनिष्क था। बस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी प्लेस में हुई। अब भाई अपने ट्रिक याद किया, ट्रिक के हिसाब से बता सकते हो, राज ने वैशाली, तो बी इज द राइट आंसर, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं अपन आगे थोड़ा सा। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अपने ट्रिक के हिसाब से पाटलिपुत्र में। रुको यार भाई साहब, अगला जो है ना PDF बना के फिर चालू करेंगे अपन। हाँ, थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। थर्ड बुद्धिस्ट, सेम अगला क्वेश्चन, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, इसको आराम से कर सकते हैं आप। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके राज के टाइम पे हुई, देखो पहली जो हुई वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई, सेकंड जो हुई वो काला अशोक के टाइम पे हुई, थर्ड जो हुई अशोक के टाइम पे हुई, फोर्थ जो होती है वो अपने कनिष्क के टाइम पे होती है। तो ये क्या कह रहा है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई, वो होती है अपने अजातशत्रु के टाइम पे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, रट लो सब कुछ। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो किसके टाइम पे होती है, वो अजातशत्रु के टाइम पे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी सिटी के अंदर हुई, राजगीर के अंदर। ये भी कुछ सवाल हुए यार। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने करवाया, मतलब कौन से राजा ने करवाया। पहली क्या बताई मैंने, अजातशत्रु, दूसरी बताई मैंने काल अशोक, तीसरी बताई मैंने अशोक, चौथी बताई मैंने कनिष्क, ठीक है। तो पहली किस में बताई, अजातशत्रु, सेकंड काल अशोक। ये सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड का काल अशोक इज राइट आंसर। इससे सिंपल कुछ हो सकता है धरती के ऊपर। द 4 इम्पोर्टेंट इवेंट्स, देखो भाई भगवान बुद्ध के से जुड़े हुए 4 ज़रूरी इवेंट जो अपने ऑप्शंस में दिए हुए, इनको आपस में जोड़ना है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ होता है भाई, सारे बताएंगे सटासट। भगवान बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में, वेरी गुड, ठीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, बोध गया में, 2 का 2। और
भगवान बुद्ध ने अपनी पहली जो प्रीचिंग दी, पहला अपना उपदेश दिया, सारनाथ में दिया। और भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहाँ मिलता है, ठीक है, वो मिलता है कुशीनगर के अंदर। तो इसके ऑप्शंस देख सकते हैं अपन आराम से कि भाई जिसके अंदर बर्थ का क्या था, बर्थ का था लुम्बिनी, तो ए का 3 कौन सा है भाई, ए का 3 ये है। और एनलाइटमेंट कहाँ मिलता है, बोध गया के अंदर। पहली प्रीचिंग का वहीं सारनाथ के अंदर। तो इसका आंसर आ गया अपना सी इज़ द राइट आंसर। और क्या चाहिए ज़िंदगी से, कुछ चाहिए, इतनी आसान ज़िंदगी हो जाए, दिक्कत ही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना हो देख लो, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC के अंदर हुआ था। ये अपना चैप्टर का पहला क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, ठीक है, लुम्बिनी के पास में हुआ। इन लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु, ठीक है, उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ के अंदर एक डियर पार्क है, उसके अंदर दिया था। ऋषि पट्टनम कहते थे उसको, ठीक है, और उसको बोलते धर्म का चक्कर घूम गया भाई, पूरा पूरा चक्कर ही घूम गया, इसलिए धम्म चक्कर परिवर्तन, ठीक है। और इनकी जो इन्होंने देह त्यागी, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में त्यागी। अब देखो, एट विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्ध का लाइफ, भगवान बुद्ध के लाइफ को बाई व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट के अंदर भगवान बुद्ध के जीवन का कौन सी चीज़ को एक गोल पहिए से और हिरण से डिनोट किया जाता है, बताओ भाई। देखो, जब भगवान बुद्ध अपना वो दे रहे थे पहला सरमन, पहला अपना वो दे रहे थे सरमन, ठीक है, तो उसको बोलते धम्म चक्कर परिवर्तन। तो चक्कर इसमें आ गया। उसके बाद ये कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध अपना पहला सरमन दे रहे थे तो वो डियर पार्क था, डियर हिरणों का पार्क था। तो इस हिसाब से इसका आंसर इज सी इज राइट आंसर। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट प्रीचिंग इवेंट ऑफ द बुद्धा लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट। बुद्ध ने डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्रीचिंग इन मृगाद्वा सारनाथ। मृग मान लो ना, मृग क्या होता है, मृग मतलब हिरण, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड द सेकंड। ए क्या है, अब इसको भाई वो करना है अपने को, क्या कहते हैं, मिलाना है, ठीक है। देखो भाई साहब, पहले जो चीज़ें बिल्कुल सिंपल अपने दिमाग से होती हैं वो अपन करते हैं इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल दिमाग से, बिना किसी दिमाग लगाए जो हो सकती हैं। भगवान बुद्ध ने जब पहला अपना सरमन दिया तब क्या हो गया था, धर्म चक्र घूम गया था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भगवान बुद्ध जब अपने घर से निकले तो अपने घोड़े पे निकले थे। मैंने स्टार्टिंग में शायद एक चीज़ बात की थी जो उसके बारे में, क्या कहते हैं, घोड़े के बारे में और उसके बारे में कि भगवान बुद्ध कौन से घोड़े पे निकले थे और भगवान बुद्ध का सारथी कौन था जिसके साथ निकले थे भगवान बुद्ध। वो एक बार दोबारा देखना चाहूँगा मैं, जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ, तो देखो, भगवान बुद्ध जब अपने उससे निकले थे घोड़े से, तो घर से निकले थे, घोड़े से निकले थे, तो इस ग्रेट डिपार्चर को घोड़े से अपन डिनोट कर सकते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि ट्री के ऊपर हुई थी, ठीक है, इसलिए बर्थ वाला जो चीज़ है वो लोटस से अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसके ऑप्शन। फर्स्ट का क्या मिलाया हुआ है, एक सेकंड, हाँ, तो क्या बताया मैंने, बर्थ, ग्रेट डिपार्चर फ्रॉम द हॉर्स, डी का 3 इसके अंदर है, ठीक है। एनलाइटनमेंट बोधि ट्री, तो सी का 1, ठीक है। और पहला सरमन धम्म चक्कर घूम गया भाई साहब, ये बर्थ लोटस, आ जा यार नीचे लाइन, बर्थ लोटस, ये हो गया। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कर्म, ये क्या है अभी, कर्मप्पा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स। कर्मप्पा लामा कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज़्म। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है,
इसको आप पढ़ें, इसको आप लगाएं आराम से, देखें कि इसके अंदर क्या कहानी है। यू गाइज हैव ए टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स ओनली। तो इसका आंसर जो है, इसका सिर्फ एक लाइन के अंदर एक्सप्लेनेशन अपना कि कर्मप्पा लामा कांग यापू सेक्ट ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं। कांग यापू मतलब बुद्धिज़्म के इतने सेक्ट्स हैं ना कि भाई साहब आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे। तो लेकिन ये अपन देख लेते हैं, कर्मप्पा यामा बिलोंग्स टू द कांग यापू सेक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अपना दिया हुआ है, कर्मप्पा यामा बिलोंग्स टू द कांग यापू सेक्ट ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is not correct about the Lord Buddha? इनका जन्म हुआ कपिल वस्तु के अंदर, ये अब आप खुद बताएंगे मेरे को भाई साहब। ठीक है, He attained enlightenment at बोध गया, ये भी आप खुद बता सकते हैं। He discarded the वैदिक रिलीजन, ये भी आप खुद ही बताएंगे। ठीक है, He preached noble truth, ये अब तक किसी भी क्वेश्चंस के अंदर नहीं आया है, तो इसके बारे में हम लोग आराम से चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब ये ऑप्शन नंबर 4। देखो, भगवान बुद्ध ने अपने पास 4 नोबल ट्रूथ की बात की हैं, 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य के बारे में बात की हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या है भगवान बुद्ध के? पहला है कि लाइफ इज़ ए सफरिंग, लाइफ मीन्स सफरिंग, ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। ठीक है, और जो सफरिंग जो है वो हमारी बिल्कुल अटैचमेंट की वजह से है। ठीक है, सफरिंग किसकी वजह से है? अटैचमेंट की वजह से है। और अगर हमारा क्या कहते हैं, सफरिंग जो है वो छूट सकती है, सफरिंग ख़त्म हो सकती है, और सफरिंग को ख़त्म करने का एक रास्ता भी है। ये 4 जो नोबल ट्रूथ हैं, ये हैं नोबल ट्रूथ ऑफ द बुद्धा। तो अगर ये यस बिल्कुल, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट कि भगवान बुद्ध ने नोबल ट्रूथ क्या कहते हैं, नोबल ट्रूथ प्रीच किए। तो जिसके अंदर ऑप्शन 4 है वो ऑप्शन अपना ठीक हो गया। तो इस हिसाब से अपना सिर्फ यही ऑप्शन डी ही के अंदर ही ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये अपना ठीक हो गया। तो ये तो अभी को पता है कि सही बात है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर कि भगवान बुद्ध 463 BC के अंदर पैदा हुए लुम्बिनी के अंदर, और लुम्बिनी के पास में ही अपना ये क्या कहते हैं कपिलावस्तु है, और शाक्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। और भगवान बुद्ध बिलीव्ड इन द थियोरी ऑफ कर्म। बुद्ध ने इन सबको डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बताए, और उन्होंने 8 वे ऑफ एक 8 फोल्ड पाथ ही बताया था। खैर उसके बारे में आगे कुछ ना कुछ बात कर लेंगे, और ये आंसर डी में करेक्ट हो गया। ठीक है, महाबोधि टेम्पल हैज़ बिन बिल्ट एट बोध गया। भगवान जो महाबोधि टेम्पल जो है वो बोध गया के अंदर बिल्ट किया गया था। तो ये बोध गया में कहाँ बिल्ट किया गया? तो बोध गया के अंदर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो गाइज़ वैसे तो अपने को इसमें 60 क्वेश्चन या फिर 70 क्वेश्चन करने थे, लेकिन कुछ काम आ गया मेरे को, तो इस क्वेश्चन तक ही अपन रखते हैं। इसके बाद अपन 50-30 क्वेश्चन चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बस मज़े करो।